18 जून 2024 की डेट पर किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से 17वीं किस्त जारी हुआ था। ये जो इंस्टॉलमेंट है 9 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ किसानों का खाता पर जारी किया है, लेकिन अब तक सभी किसानों को इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। और किसान सम्मान निधि योजना में जिन लाभार्थी ई-केवाईसी कंप्लीट कर चुका है, उन सभी लाभार्थी को अब तक 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का जो गाइडलाइंस है, यानी कि जो नियम है, ऑलरेडी लागू कर दिया है। अगर आपको अब तक 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, आपको 2-3 महीने के अंदर ही रुका हुआ जो भी इंस्टॉलमेंट है या 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले मिल जाएगा। ये किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक नई अपडेट सभी किसानों के लिए आ चुका है। अगर आपको अब तक किसान सम्मान निधि योजना का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो आपको टेंशन करने की बात नहीं है। आने वाला डेट पर यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 18 नंबर के इंस्टॉलमेंट जारी होने से पहले। तो दोस्तों, सभी लाभार्थी अपने अपने रीजन को चेक करना होगा क्यों आपका पैसा नहीं मिला। इसी वीडियो में हम एक नई टॉपिक यानी कि नई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन किसानों का एफटीओ विल बी जनरेट आ रहा है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन करेक्शन आ रहा है, एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है, उन सभी किसानों को पैसा मिलेगा कि नहीं। जैसे कि देखिए, ये जो किसान है, ये किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सब कुछ सही आ रहा है, मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है। और किसान सम्मान निधि योजना के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका इसमें मोबाइल नंबर शो कर रहा है, तो आपका ई-केवाईसी अपडेट हो चुका है। ई-केवाईसी मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। जितने भी किसान हैं, सभी किसानों के लिए ई-केवाईसी करना मैंडेटरी है। अगर आपका ई-केवाईसी अब तक नहीं हुआ है, आपने ओटीपी वैसे ऑनलाइन की मदद से ई-केवाईसी किया था, तो आपको दोबारा से सीएससी में जाके बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। अगर आपका ई-केवाईसी के वजह से पैसा नहीं आ रहे, इस राशि पर ई-केवाईसी नो लिखा रहे, तो अभी देखिए, ये लाभार्थी का एलिजिबिलिटी इस राशि के बारे में बात किया जाए तो लैंड रिकॉर्ड भी वेरीफाइड है, ई-केवाईसी भी किया हुआ है और आधार बैंक सेटिंग इस राशि भी किया हुआ है। और इसका जो ई-केवाईसी लास्ट अपडेट क्या बता रहे थे कि फरवरी 23, 2024 की डेट पर। और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 28 फरवरी 2024 की डेट पर पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि इसी साल का पहले किस्त जारी हुआ था। अभी जून महीना का 18 तारीख को दूसरा किस्त जारी हुआ है, लेकिन अब तक एक किसान को एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब जारी हुआ था, तब उससे पहले उसी मंथ यानी कि 15 दिन पहले यह किसान का ई-केवाईसी अपडेट हुआ था। उसके बाद भी देखिएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर चेक किया जाए तो पहली नंबर के इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसीड नो आ रहे। और जिन किसानों का एफटीओ प्रोसीड नो आ रहे, उन सभी किसानों को इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एफटीओ प्रोसीड यस होगा, उसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। एफटीओ का फुल मीनिंग होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब भी आपका इस राशि पर फंड ऑर्डर होगा, तब भी आपको पैसा मिलेगा। अभी देखिएगा, आर स्टेट पेमेंट इस राशि के बारे में बात किया जाए तो यह किसान का आरएफटी सिग्नेचर बाय इंस्टॉलमेंट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके लिखा है। और किसान सम्मान निधि योजना के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका इस राशि पर आरएफटी शो कर रहा है, तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि वेटिंग फॉर अप्रूवल के बाद आरएफटी, उसके बाद आपका एफटीओ प्रोसीड, उसके बाद एफटीओ विल बी जनरेट, उसके बाद ही आपका पेमेंट प्रोसीड होगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट दान लिखा होगा। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की 2022 में लास्ट एक अपडेट आया था कि पेमेंट मोड आधार को लेके जितने भी किसानों का पेमेंट मोड आधार हो चुका है, यानी कि सभी किसानों का ऑलरेडी पेमेंट मोड आधार कर दिया है। पेमेंट मोड आधार होने के बाद इसमें आरएफटी शो करना, वेटिंग फॉर शो करना इतना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिन किसानों का आरएफटी वेटिंग फॉर अप्रूवल शो कर रहा है, इसमें इतना टेंशन करने की बात नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन किसानों का एफटीओ नॉट प्रोसीड की जगह इसमें कुछ रीजन लिखा रहे, उन सभी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए वेरिफिकेशन करना होगा। अभी हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं। ये जो किसान है, ये किसान का एफटीओ विल बी जनरेट आ रहा है आफ्टर रिजेक्शन करेक्शन। यह किसान का एफटीओ विल बी जनरेट तो होने वाला है, लेकिन अब तक आपका करेक्शन बाकी है। किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से वेरिफिकेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हो रहा है। एफटीओ विल बी जनरेट तो ये सही है, लेकिन आफ्टर करेक्शन रिजेक्शन आने के बाद आपको थोड़ा कुछ ही दिन वेट करना होगा। और आपको ये भी वेरिफिकेशन करना होगा कि आपने पीएम किसान पर जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा किया था, ये सब कुछ सही है कि नहीं। जिसका नाम पर किसान है, उस किसान के नाम पर सब कुछ नाम से वगैरह, टाइटल वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, ये सब चेक कीजिएगा। अगर आपका नाम में कुछ स्पेलिंग का गड़बड़ होगा, तो आफ्टर रिजेक्शन करेक्शन का जो प्रॉब्लम है, ये इशू आ सकते हैं। अभी आपको मन में ये सीधा सीधी बात आ रहा होगा कि इसका समाधान हम कैसे किया जाता है। इसका समाधान तो देखिए, अगर आपको ये कहना है कि मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, तो ऑटोमेटिक होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हो, तो आपको सब डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा। उससे पहले सभी लाभार्थियों को अपनी जो बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के आधार को लिंक करना होगा। उसके बाद ही आपको ये प्रॉब्लम का समाधान होगा। और अभी दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आफ्टर रजिस्ट्रेशन करेक्शन आने के बाद आप पीएफएमएस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पता कर सकते हैं कि क्यों आपका रिजेक्शन कर दिया है, एफटीओ प्रोसीड क्यों नहीं हो रहे। ये किसान का हम एफटीओ के बारे में चेक करेंगे, ये किसान को क्यों एफटीओ विल बी जनरेट आ रहे। तो फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको कॉपी करूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर की 4 जो 2 डिजिट है मैं आपको दिखा दिया है, 34 है।
क्योंकि ये प्राइवेसी का खिलाफ है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर हम दिखा नहीं सकते। और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ये किसान को अब तक 2 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा क्योंकि ये जो किसान है, ये किसान ने जो रजिस्ट्रेशन किया था 2024 की डेट पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। और जिन किसान का 2024 की डेट फरवरी और जनवरी में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, उन सभी लाभार्थी को 2 ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक, यानी कि 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से हम ये इशू को चेक करने के लिए पीएफएमएस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अभी हम चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से। ये रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आप अपने इशू को चेक करने के लिए डायरेक्टली आपको ये पेज पर आना होगा, डीबीटी स्टार्स बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल्स। ये पेज पर आप कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। मैं वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना है पीएम किसान। डायरेक्टली आपको पीएम किसान सेलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट और बेनिफिशियरी वैलिडेशन। जिनका आफ्टर रजिस्ट्रेशन करेक्शन आ रहा है, एफटी विल बी जनरेट आ रहा है, एफटी प्रोसीड नो आ रहा है, आरएफटी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, इसे कुछ शो कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अभी नोट किया है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अभी इसमें सबमिट कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इसमें जो भी कैप्चा है, सेम कैप्चा इसी पर डालना है। सेम कैप्चा डालने के बाद चार्ज पर क्लिक करना है। चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए, ये किसान का बेनिफिशियरी डिटेल्स तो ओपन हो चुका है। मैंने सेम किसान का 34 नंबर की सेम रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल के ओपन किया है। ये किसान का अप्रूवल जो हुआ था, देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, अप्रूव बाय एजेंसी मार्च की 7 तारीख में हुआ है, और इसमें स्टेटस की जगह क्रिएटेड आ रहे हैं। और जिन किसान का स्टेटस की जगह क्रिएटेड आ रहे हैं, उन सभी किसानों को पैसा मिलने में प्रॉब्लम होगा, यह मैं पहले बता दिया है। जिनका अपडेट होगा उनको ही मिलेगा, जिनको रिजेक्ट होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी तो ये किसान का पेमेंट को भी हम चेक करेंगे, पेमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, पेमेंट अप्रूव के बारे में चेक करने के लिए मैंने पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक किया था, अभी मैं पेमेंट पर क्लिक करूंगा। तो मैंने पेमेंट पर क्लिक करके सेम रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाला हुआ है, तो कैप्चा दोबारा आपको भी डालना होगा। मैं भी इसमें कैप्चा डाल के चार्ज पर दोबारा क्लिक कर दूंगा, आपको भी सेम टू सेम प्रोसेस में करना है। तो चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये किसान का देखिए पहली नंबर का इंस्टॉलमेंट अप्रूव हुआ था, लेकिन वैलिडेशन इंटरेस्ट की जगह रिजेक्ट आ रहे हैं। और रिजेक्ट आने का जो रीजन इसमें क्या बता रहे हैं, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। ये किसान का एक ही रीजन है कि यह किसान का पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट नहीं है, जिसके वजह से पेमेंट नहीं मिला है। अगर आपका यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी फाइल, यूआईडी नेवर डिजेबल फॉर बता रहा है, यूआईडी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के आधार को डीबीटी पर एक्टिव करना है। तो दोस्तों, ये किसान का एक ही रीजन है जिसकी वजह से पैसा नहीं मिला। और अगर आपका भी ये रीजन बता रहे CP0037 आ रहा है, ये कोड आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, आपका बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट ओपन करके अपने आधार कार्ड को लिंक करना है, उसके बाद ही आपको पैसा दिया जाएगा। यह किसान का पहले इंस्टॉलमेंट अप्रूव तो हुआ था, लेकिन रिजेक्ट हो चुका है, इसका कारण है बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपका मन में कोई नया सवाल है, अगर आपका इस तरह पर दूसरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। डिसीजन बॉक्स में व्हाट्सएप की नंबर मिलेगा, अगर आपको व्हाट्सएप में गाइड चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। 2 दिन से मैं व्हाट्सएप की रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। मैं आज कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पर जितने भी किसानों का कमेंट आया है, यानी कि सवाल आया है, सभी सवाल का जवाब देने के लिए। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।